काश हमने हालातों की नज़ाकत खुद समझ ली होती तो प्रशासन को कोविड प्रोटोकॉल की गाइड और सरकार के आदेश को बताना नहीं पड़ता। नमस्कार, मैं संजय सनम। आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज। जैसा कि आप जानते हैं कि यह वक्त जैन धर्म संघ के चातुर्मासों का वक्त है और प्राय सभी संप्रदाय के साधु साध्वीगण विहार करके एक निश्चित लक्ष्य पर पहुंच रहे हैं। वहां से 4 माह तक उन्हें स्थिर प्रवास में रहना है। इसी क्रम में तेरापंथ धर्म संघ के आचार्य श्री महाशरमन जी भी अपने चातुर्मासिक लक्ष्य भीलवाड़ा में पहुंचे हैं। लेकिन चित्तौड़ में जिस तरह सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हुई तस्वीरें दिखी, शायद उसे देखते हुए भीलवाड़ा प्रशासन पहले से सतर्क हो गया और जिस चातुर्मासिक परिवेश को भीलवाड़ा समाज कुछ अलग भव्यता के साथ जुलूस या जलसे की शक्ल में मनाना चाहता था, कोविड प्रोटोकॉल के नियम के अंतर्गत प्रशासन ने वहां सख्ती की। और जैसा कि जैन धर्म का सिद्धांत भी कहता है कि सादगी और संयम की भव्यता ही अच्छी लगती है, प्रशासन की शक्ति की वजह से वो प्रवेश कहा जा रहा है बहुत सादगीपूर्ण तरीके से हुआ। जैसे हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भी तरह का दिखावा, आडंबर फिर नहीं हुआ, यानी कहीं ना कहीं जैन धर्म की उस मर्यादा की गरिमा रह गई। दोस्तों, भीलवाड़ा शहर कोविड संक्रमण की पहली लहर में जिस तरह से संक्रमित हुआ था, उस वक्त के प्रशासन ने भी बड़ी मुस्तैदी दिखाई थी और इस वक्त का प्रशासन भी बड़ा सचेत और बड़ा सचेत रहा। यानी धार्मिक आस्थाओं पर भी महामारी को रोकने वाली जो पाबंदी है वो उन्होंने लगाई। सवाल ये है कि जब हर तरफ से चर्चा हो रही है कि कोरोना की तीसरी लहर आ रही है, आने वाली है, क्या उस वक्त हमें उस लहर का इंतजार करना चाहिए या फिर पहले से ही सुरक्षा के माकूल इंतजाम करने चाहिए? और भीलवाड़ा का प्रशासन, राजस्थान की सरकार ये काम बड़ी बखूबी के साथ कर रही है, क्योंकि जिंदगियों को बचाना ये सबसे बड़ा धर्म है और सरकार, प्रशासन इस काम को बहुत सही रूप से अंजाम दे रही है। भीलवाड़ा प्रशासन को सलाम बनता है कि उन्होंने जो वक्त पर करना चाहिए था वो बिल्कुल समय पर कर दिया, ताकि जो चित्तौड़ में हुआ था वो दृश्य फिर भीलवाड़ा में नहीं दिखा। लोगों के मन में कहीं ना कहीं चित्तौड़ प्रशासन के लिए सवाल है कि जब हालात ऐसे थे और संभावनाएं बहुत अच्छी नहीं लग रही थी, उस वक्त चित्तौड़ प्रशासन ये सब नज़ारे मौन मुख दर्शक की तरह आखिर क्यों देखता रहा? लेकिन भीलवाड़ा प्रशासन सबके लिए एक दायित्वपूर्ण बोध वाला प्रशासन के रूप में सामने आया है। उस वक्त भी उन्होंने बड़ी मुस्तैदी से काम किया था और इस वक्त पहले से रोकथाम के लिए भीलवाड़ा प्रशासन ने बड़े सचेत और सचेत रूप से काम किया है। हालांकि श्रद्धालु यानी हम सब लोगों के लिए भी एक सवाल है कि धर्म की परिपाटी संयम, त्याग, तपस्या और सादगी की परिपाटी होती है। बहुत भव्य जन सैलाब करने से या बहुत बड़ी सजावट करने से या लोगों की भीड़ इकट्ठी करने से उस धर्म का कहीं बहुमान नहीं हो जाता। बहुमान तभी होता है जब उस राह पर चलने वाले पथिक उस मर्यादा और गरिमा के अनुरूप चलते हुए दिखते हैं और उसी रूप में मार्गदर्शन देते दिखते हैं। अब ऐसा लगता है कि भीलवाड़ा में
ये अनुशासन प्रशासन की तरफ से निश्चित रूप से रहेगा और उससे कहीं कोई ऐसा खतरा भविष्य में नहीं होगा जिससे किसी को कहने का अवसर ये मिले कि भीलवाड़ा में इस कार्यक्रम की वजह से, इस आयोजन की वजह से, इस उत्सव की वजह से संक्रमण की लहर पुनः आई है। हम कामना करते हैं कि कोविड संक्रमण की लहर पूरी दुनिया में अब न आए, सब जगह शांति रहे, सब जगह स्वास्थ्य की स्वस्थता पूर्ण रूप से बनी रहे और ये जो खामोशियां, ये जो वीरानियां जो तकरीबन 1.5 वर्ष से देखने को मिल रही है, ये सफ़र अब खत्म हो। लेकिन इसके लिए भी बहुत आवश्यक है कि हमें अभी बहुत परहेज रखना पड़ेगा, हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा, कोविड प्रोटोकॉल की गाइडलाइन का दिल से पालन करना पड़ेगा। और अगर हम सजग नहीं रहेंगे, अगर हम सतर्क नहीं रहेंगे, तो जैसा कि कहा जाता है, खुद को खतरा और खुद के खतरे के साथ साथ हम दुनिया को यानी ज़माने के लिए भी खतरा बन सकते हैं। इसलिए हम कोई वो काम ऐसा न करें जिससे हम पर सवाल हो। और भीलवाड़ा प्रशासन की सब तरफ से प्रशंसा अनुशंसा हो रही है, इसलिए कि धार्मिक आस्थाएं जब हर जगह हावी होती है, भारी पड़ती है, उस वक्त प्रशासन भी कहीं अपने आप को संयमित कर लेने के लिए मजबूर होता है। पर यहां पर भीलवाड़ा प्रशासन ने जो बहुत अति आवश्यक कदम था वो कदम उठाया और समाज के लिए ये संदेश बन गया, ये संदेश बना है कि अब हमें सजग रहना होगा, हमें सतर्क रहना होगा। बात वही है, अगर हम पहले से ही सादगी भरी बात कर लेते तो प्रशासन को फिर ये बात इस रूप में बतानी न पड़ती। चलिए, जब जागे तभी सवेरा, ये कहावत है और हम ये मानते हैं कि अब आगे से कोई गलती नहीं होगी। ये विश्वास, ये आशा सब हम कर रहे हैं और चातुर्मासिक जो प्रवास है बहुत ही सादगी के साथ, मर्यादित रूप से और बड़ी गरिमा के साथ संपन्न होगा और वो मिसाल बनेगा। हम ये मिसाल चाहते हैं, हम वो मिसाल नहीं चाहते कि जिसमें दिखावा हो, जिसमें आडंबरों का प्रदर्शन हो। हम चाहते हैं तप, त्याग, तपस्या, संयम की शम्मा जहां पर चले और वो बात, वो मिसाल दूर दूर तक जमाने के पास पहुंचे। तो व्यूअर्स, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल बटन को दबा दीजिएगा। आप हमारे डिजिटल फर्स्ट न्यूज़ को ज्वाइन भी कर सकते हैं। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।